सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आइए आली जनाब हजरत बड़े भाई हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं आप हजरात को जो यहाँ अभी बैठे हुए हैं और उनके अलावा ओवैस नगर के जितने भी हजरात हैं उन तमाम लोगों को पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके साथ साथ जितने मुंतज़िमीन हैं और जितने कारकुनान हैं सब मुबारकबाद के काबिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलाके के लोग यहाँ कम नज़र आते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा तकरीब नहीं है, बल्कि आप बैनर पे देख रहे होंगे ख़त्म कुरान का ये दुआया प्रोग्राम रखा गया है और दुआया प्रोग्राम के सिलसिले में आया है। जो कुरान के ताल्लुक़ से दुआया प्रोग्राम हो तो उसमें दुआ कबूल की जाती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कहिए कि हम लोग इस दुआया प्रोग्राम को भी हम सोने में गुजार रहे हैं, या तो रोडों पे चलने में गुजार रहे हैं, या तो अभी मैच का ज़माना चल रहा है। हमारे नौजवान समझिए दुआया प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए हैं, लेकिन इधर उधर बैठ करके मैच देख रहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है, हालांकि हमें तो दुआया प्रोग्राम में होना चाहिए था। जो एक दुआ कबूल हो जाती तो मेरा आखिरत सवर जाता। क्या मालूम कि कौन सी दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी बिगड़ी बना दे। लेकिन अफसोस है हमारे नौजवानों के ऊपर और अफसोस है उन हजरात के ऊपर जो दुआया प्रोग्राम में शिरकत न करने के बजाय बाहर बैठे हुए। ये इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जहां तक खबर पहुंच रही है और जिन हजरात तक आवाज पहुंच रही है, आप हजरात सुबह से लेकर के बल्कि हफ्तों रोज से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इसी दुआया प्रोग्राम को सजाने के लिए। और अभी आप हजरात इतने मुकर्रिरीन हजरात से सुन चुके हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का तरीका क्या है। लेकिन जब तक हम अपने सीनों के अंदर इस चीज को नहीं उतारेंगे, सिर्फ सुनने तक महदूद रखेंगे, कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। और हमारा मिजाज तो ये बना हुआ है, तो मौलवी तो ऐसे कहते रहते हैं, सिर्फ ये मिजाज हमारा बन गया है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जब भी हम तो कुरान और हदीस के जरिए से कोई बात पहुंचती हम फौरन उसे कबूल करने की कोशिश करते और ये इरादा करते कि इंशाअल्लाह कम अज कम एक एक मुकर्रिर की एक बात को हम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे, तो भी कामयाबी के जीने पे हम कदम रख चुके होते। देखें, ये खत्म कुरान का मौका है
और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक ये कुरान करीम जो है ये किसके लिए हिदायत है? कहा कि कौमों के लिए हिदायत है, कौम के लिए सरबलंदी की अलामत है। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे नजदीक दो चीज छोड़ करके जा रहे हैं। यानी जब तक तुम उनको मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। उनमें से पहला किताबुल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला की कलाम पाक जो है, कुरान शरीफ जिसे हम और आप कहते हैं। फिर कुरान शरीफ को मजबूती के साथ थामे रखेंगे, कहा कि कभी भी गुमराह नहीं हो सकते हो। व सुन्नतु रसूली, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो है, इसे भी अगर हम मजबूती के साथ पकड़े रखते हैं, कहा कि तब भी तुम गुमराह नहीं होगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दो चीज को तुम मजबूती के साथ पकड़े रहो, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर कौन शख्स है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। लेकिन मौजूदा जमाने के अंदर, फी ज़मानिना, यानी हमारे जमाने के अंदर अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा घटिया हम किसे समझते हैं? काकि मौलवी को समझते हैं, इस इमाम साहब को समझते हैं, इस हुफ़ाज़े किराम को समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम को सीखता है और कुरान करीम दूसरों को सिखाता है, कहा कि ये सबसे बेहतर है। लेकिन ये खत्म कुरान का मौका है, तो इसलिए हमने चाहा कि सिर्फ कुरान ही के मुतालिक आपके सामने बात करें, क्योंकि कुरान करीम एक ऐसा समंदर है कि अगर उसके अंदर कोई शख्स गोता लगाए और वहां से चाहे कि कुछ हीरे जवाहरात को चुन ले, तो कहा कि उनमें से कुछ ना कुछ उसे जरूर मिल जाता है। तो मैंने भी यही सोचा कि कुरान करीम के अंदर गोता लगा करके कुछ हीरे जवाहरात आप लोगों की झोली के अंदर में डाल दूं। अगर ये कहा जाए कि कुरान अलग है और साहिब कुरान अलग है, हालांकि देखा जाए तो दोनों अलग अलग उन्वान हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कुरान और साहिब कुरान दोनों एक ही हैं, तो भी हमारी बात पे कोई इश्काल पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान इल्म है तो नबी अमल है, कुरान मतन है तो नबी उनकी तफसील है, कुरान इजमाल है तो नबी उनकी तशरीह है, कुरान किताब ने अल्लाह का कलाम है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम लाजवाल है, इसलिए कि जिस नबी के ऊपर उतरा है वो नबी भी लाजवाल है। कुरान को पढ़कर कोई थकता नहीं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखकर कोई थकता नहीं। और कुरान करीम लाजवाल क्यों ना होता? क्योंकि कुरान करीम में जो 114 सूरतें हैं, उसमें सबसे पहला सूरत जो है वो सूरतुल बकरा है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहला लफ्ज लाया है या पहला आयत जो लाया है वो अलिफ लाम मीम है। यानी अलिफ लाम मीम है क्या चीज? हम और आप इसके ऊपर गौर नहीं किए हैं और कभी इसके ऊपर तवज्जो भी नहीं किए हैं कि अलिफ है क्या चीज, लाम क्या चीज है और मीम क्या चीज है। कुरान करीम कहता है कि मेरा तारुफ पूछने से पहले मुझसे पूछो कि मेरी हैसियत क्या है। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। यानी पहले मेरी हैसियत को पूछो, और हैसियत जानने के लिए सबसे पहला कोड जो लाया है, जिस तरीके से हम और आप मोबाइल के ऊपर कोड जो लगाते हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ऊपर सबसे पहला कोड लगा दिया, अलिफ लाम मीम। ये कोड है, यानी अलिफ से अल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं कुरान करीम को भेज रहा हूं। लाम जो है, लाम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं लेकर के आ रहा हूं
और मीम से मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर उतारा जा रहा है। अब देखें कि कुरान अपनी हैसियत को बयान कर दिया कि अगर कुरान के ऊपर शक करना है तो सबसे पहले आपको अलिफ लाम मीम के ऊपर शक करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग पूरे कुरान पढ़ ले, बाद में पता चले इनके कई हिस्से तो गायब कर दिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले इसे तो किसी शराबी ने लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कहीं इसका लाने वाला कोई और तो नहीं है। तो इसलिए कुरान ने सबसे पहले कोड लगा दिया है, कहा कि अगर तुम कुरान के ऊपर शक करोगे तो सबसे पहले तुमको अलिफ के ऊपर शक करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स अलिफ के ऊपर शक करेगा तो याद रखें वो दहरिया बन जाएगा, यानी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी अल्लाह का ना मानने वाला कहलाएगा। अगर कोई शख्स लाम का इनकार करता है, लाम के ऊपर शक करता है, तो याद रखें वो शख्स काफिर हो जाएगा। उलमा किराम बैठे हुए हैं, आप इनसे मालूम कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स फरिश्तों का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। इसी तरीके से अगर कुरान के ऊपर शक करेगा तो सबसे पहले मीम के ऊपर शक करना होगा। अगर कोई शख्स मीम के ऊपर शक करता है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर कहलाएगा। इसी तरीके से कुरान ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, कुल मा कान अदुव्वन लिजिब्रील, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स, अगर अल्लाह तबारक व तआला से या जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, यानी जो शख्स कुरान से दुश्मनी मोल लेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी मोल लेगा। जो शख्स कुरान से दुश्मनी मोल लेगा वो शख्स जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी मोल लेगा। यानी जो शख्स कुरान से दुश्मनी मोल लेगा वो शख्स जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी मोल लेगा। कुरान करीम की ऐसी तारीफ है कि कुरान करीम को अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उनकी चाशनी बढ़ती चली जाती है। यानी अगर कोई शख्स दुनिया की कोई और किताब पढ़े, एमए की किताब हो, बीए की किताब हो, इसी तरीके से अगर आप किसी और किताब को पढ़ते हैं तो 1 से 2 मरतबा पढ़ेंगे आपका जी उगता जाएगा। चाहे कितने बड़े आशिक का ही किताब क्यों ना पढ़ें, कितने बड़े आशिक का ही खत क्यों ना पढ़ें, आपका जी उगता जाएगा। बहुत ज्यादा तो 10 मरतबा पढ़ेंगे आपका जी उगता जाएगा। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है, अगर इंसान उसको 1 मरतबा पढ़ता है मजा वही आता है। इसी तरीके से अगर कुरान करीम को तरावीह के अंदर सुना जाए फिर भी मजा वही है। अगर कुरान करीम को नफलों के अंदर पढ़ा जाए फिर भी मजा वही है। अगर कुरान करीम को मिंबर के ऊपर सुना जाए फिर भी मजा वही है। कुरान करीम को अगर तस्बीह के अंदर आप पढ़ते हैं फिर भी मजा वही है। यानी कुरान करीम को पढ़ते जाओ, मजा के अंदर कोई तब्दीली नहीं। लेकिन दुनिया की किसी किताब को आप उठा के देखें, 1 से 2 मरतबा पढ़ेंगे लेकिन जी उगता जाएगा, अरे इस किताब को तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुरान करीम को पूरे साल पढ़ते रहें, सारी रात पढ़ें, पूरे साल पढ़ें, लेकिन जी 1 मरतबा भी नहीं उगताता है। दिल चाहता है कि और पढ़े। कुरान करीम के अंदर वो चाशनी है कि जो शख्स कुरान को जितना पढ़ता है उनका रग़बत उतना ही बढ़ता चला जाता है, उतनी उनकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और जब इंसान कुरान करीम को कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता चला जाता है। और कुरान करीम को पढ़ना तो दूर की बात है, अगर जो शख्स कुरान पढ़ता है, अगर कुरान करीम पढ़ने वालों को, छोटे बच्चे कुरान करीम को पढ़ते हैं, उस छोटे बच्चे को गले से लगाते हैं, उनको सीने से लगाते हैं, फिर भी आपको सवाब दिया जाता है। कुरान करीम मस्जिद के अंदर पढ़ा जा रहा हो और आप गली कूचों से गुजर रहे हो, बाजू में खड़े होकर के कुरान करीम को सुन रहे हो, तब भी आपको सवाब दिया जाता है। कुरान करीम के 1 हर्फ को आप पढ़ते हैं तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह कुरान करीम की बरकत है। कुरान करीम को आप पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन कुरान करीम को आप छूते हैं, उनको सीने से लगाते हैं, फिर भी आपको सवाब दिया जाता है। कुरान करीम को आप छूते भी नहीं हैं, लेकिन जिस तिपाई के ऊपर कुरान करीम को रखा जाता है वो तिपाई बना करके आप दे रहे हैं, फिर भी आपको सवाब मिल रहा है।
कुरान करीम के ऊपर जो गिलाफ लगाया जाता है, जिसे जुज़्वदान कहते हैं, वो जुज़्वदान आप चढ़ा दें फिर भी आपको सवाब दिया जाता है। यानी कुरान करीम का पढ़ना भी सवाब है, कुरान करीम का देखना भी सवाब है, कुरान करीम का छूना भी सवाब है, कुरान करीम पढ़ने वालों से मोहब्बत करना भी सवाब है। अब यहाँ तक देखें कि मुंशी रहमत अली के बारे में एक वाक़या लिखा है कि मुंशी रहमत अली जो नानौता के रहने वाले थे और वो एक मरतबा नानौता से सफर करके जब देवबंद आ रहे थे, रास्ता में एक छोटा सा गांव मिलता है। उस वक्त इतनी सवारियां नहीं थी, कहा कि पैदल ही सफर करके आ रहे थे और वो नए नए मुंशी बने थे। कहते हैं कि जब आया तो एक रोज देखता है कि भीड़ लगी हुई एक जगह में, ये छोटे से गांव के अंदर भीड़ लगी हुई थी। तो लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है, मुंशी रहमत अली वहीं खड़े हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि मय्यत हुआ है। तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है कि मुंशी रहमत अली को कहो कि नमाज जनाजा पढ़ाए। लोग अचंभे में थे, ताज्जुब में थे, ये कैसे हो सकता है। मुंशी रहमत अली तो अचानक रुक गए हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे जो बात कहनी थी मैंने कह दिया। जरा तवज्जो से सुने। कहा कि मुझे जो बात कहनी थी मैंने कह दिया। आखिरकार मुंशी रहमत अली नमाज जनाजा पढ़ाते, उनके तदफीन कर देते हैं। कहा कि ऑफिस के अंदर एंट्री कार्ड जो होता है वो कब्र के अंदर गिर जाता है। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, ऑफिस के अंदर जाने के लिए एंट्री कार्ड जेब में तलाशते हैं तो है ही नहीं। काफी परेशान होता है। फिर वहां से वापस आते हैं, वहां इलाके के उलमा को जमा करते हैं, उनसे कहते हैं कि रोजी रोटी का मसला है, नौकरी का मसला है, इसलिए कब्र को खोदने की हमें इजाजत दी जाए। इमाम साहब जो है उसे खोलने की इजाजत दे देते हैं। कहा कि जो ही कब्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि पूरा कब्र जो है गुलाब के फूल से भरा हुआ है। वो अपनी नौकरी को भूल जाते हैं। वापस आते हैं उस बूढ़ी अम्मा के यहाँ और कहते हैं कि बताओ इसका अमल क्या था। तो वो बूढ़ी औरत कहती है ये तो जाहिल था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसका अमल क्या होगा। कहा कुछ भी अमल नहीं था। कहा नहीं, कोई ना कोई अमल तो ऐसा होगा जिसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको वो मकाम और मर्तबा दिया है। तो आखिरकार काफी देर सोचो फिक्र के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ 40 साल हमें हो गया इनके निकाह में आए हुए, एक अमल ये रोजाना क्या करता था। कहा कि वो अमल क्या है। कहा कि चाहे ठंड के दौर हो, चाहे ठंड का जमाना हो, गर्मी का जमाना हो, बीमारी के आलम में हो या जिस आलम में भी ये हो, कहा कि ये एक अमल को कभी नहीं छोड़ता था। कहा वो कौन सा अमल है। कहा कि ये रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान करीम को उठाता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, और लाइन पे उंगली फेरता था और कहता था या अल्लाह तूने इसे भी सच नाजिल फरमाया है, या अल्लाह तूने इसे भी सच नाजिल फरमाया। कहा 40 साल के अंदर एक रोज भी नागा नहीं। कहा कि ये अमल देखे अल्लाह तबारक व तआला को कितना महबूब था, जिसकी वजह से उनकी बख्शिश कर दी गई। आज हम और आपको मौका भी मिलता है सीखने के लिए। ओ अभी तो बहुत काम है, मकई में पानी पटाना है, मकई में खाद डालना है, यानी सारा मसला हम लोगों का यहाँ पे आके अटक जाता है। अभी बहुत सारा काम है, हम उलझा करके लोगों को दिखा देते कि हम कितने उलझे हुए। देखे अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रास्ता बतला रहे। कहा कि तुम सिर्फ कुरान को छूते रहो और अल्लाह की हक़ानियत पे यकीन रखते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश फरमा देंगे। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला के दीदार करते हैं और पूछते हैं या अल्लाह आपको सबसे ज्यादा महबूब क्या चीज है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुरान करीम। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फहमन औ बिला फहमिन, यानी समझ कर पढ़े तब हमें सवाब है, तब जाकर के आपको महबूब है, या बिला समझे पढ़े तब महबूब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम जिस तरीके से हो पढ़ो, चाहे समझ करके पढ़ो चाहे बिला समझे पढ़ो, दोनों तरीके से तुम हमारी कुर्बत को हासिल कर सकते हो। आज कुछ नौजवान और कुछ नाजायज किस्म के लोग जो है वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर कुरान करीम को बिना समझे पढ़ता है तो उनका पढ़ना जो है जुर्म है, उनका पढ़ना जो है नाजायज है। याद रखें, कुरान करीम को आप बिना समझे पढ़ते हैं
फिर भी आपको सवाब दिया जाता है, या कुरान करीम को समझ करके पढ़ते हैं फिर भी आपको सवाब दिया जाता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत को चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुरान करीम से राब्ता रखना होगा। जब कुरान करीम से आप राब्ता रखेंगे, कुरान करीम के तवस्सुत से आप अल्लाह की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो उनके लिए रास्ता है कि आप इमाम साहब से कुरान करीम को सीखें। और छोटे छोटे बच्चे आपके इलाके के जो हैं वो कुरान करीम को मुकम्मल किया था, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि दुआया प्रोग्राम रखा गया। इनका और कोई मकसद नहीं है। बैनर के ऊपर लिखा हुआ है खत्म कुरान करीम के मुतालिक दुआया प्रोग्राम, और खत्म कुरान के मुतालिक आया है हदीस के अंदर कि दुआ कबूल की जाती है। तो इसलिए हम तमाम अहबाब से यही गुजारिश करेंगे कि हम और आप जो है दुआया प्रोग्राम में जब शरीक हुए हैं या दिल जमी के साथ बैठ करके हजरात उलमा किराम के बयानात को सुने और सुन करके अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करें, और अपने नौनिहालों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है मकतब के अंदर ज़रूर भेजा करें, मदरसों के अंदर ज़रूर भेजा करें। हमने आज ये रिवाज बना लिया है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले दुनियावी तालीम देते हैं, इंग्लिश की तालीम देते हैं, और इनका वजह ये कहते हैं कि मौलवी को मिलता ही क्या है। मौलवी अपना पेट खुद नहीं भर सकता है तो वो गार्जियन का, वालिदैन का पेट किस तरीके से भरेगा। याद रखें कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, यानी जमीन के ऊपर कोई ऐसी रेंगने वाली चीज नहीं जिसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास ना रखा हो। इसलिए ये ना देखें कि अल्लाह हम खाएंगे कहाँ से और खिलाएगा कहाँ से। अल्लाह तबारक व तआला रिस्क का मुकद्दर रखे हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के पास रिस्क है। तो इसलिए दुनिया के मामलात को छोड़ करके सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, दुनियावी तालीम में ना जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चरैया के अंदर एक स्कूल है, हालांकि वो गैरों का स्कूल है, और कहता है कि वहाँ कुरान की भी तालीम दी जाती है, वहाँ हाफिज को भी रखे हुए हैं। याद रखें वो हाफिज जाकर के कितनी देर तालीम देते होंगे, बहुत ज्यादा 1 से 2 घंटा, और भी ज्यादा मान लेते 4 घंटा आपके बच्चों को तालीम दे रहे होंगे। याद रखें 4 घंटा आपके बच्चे को हाफिज साहब तालीम देते हैं, बाकी वक्त किसमें गुजर रहा उनका, वो दूसरों के रहन सहन के साथ, दूसरों के साथ उनका रहन सहन गुजर रहा है। याद रखें 24 घंटा यानी 20 घंटा जिसके साथ गुजर रहा है, उनका जो है नक्ल हरकत को अगर अपना लिया तो फिर आप रोना रोएंगे कि हमारा बच्चा तो मुर्तद हो गया। फिर मुर्तद हो गया तो अब रोना रोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है कि अपने बच्चों को जितने फीस में आप वहाँ देते हैं, अपने इलाके के अंदर वैसा कॉलेज खोले, उस तरीके का इंस्टीट्यूट खोले, उस तरीके का कोचिंग हॉल खोले। नहीं खोल सकते हैं तो आप मदरसे वाले को पकड़ें और मदरसे वाले से कहें कि हम 1000 रुपए जो वहाँ देते हैं वही 1000 रुपए हम आपके मदरसे में देंगे। आप हमारे बच्चों को दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें। देखें वहाँ से ज्यादा बेहतर तालीम आपको यहाँ मदरसे के अंदर मिलेगी। लेकिन हम यहाँ मदरसे के अंदर देने के लिए तो तैयार नहीं होते, क्योंकि मदरसे के अंदर चंदा भी देंगे और फीस भी देंगे। यहाँ आकर के हम फंस जाते हैं, वहाँ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मदरसों के अंदर हम फीस नहीं देंगे। हालांकि वही 1000 रुपये आप महीने का इनको दें, आपके बच्चों को उससे बेहतरीन इंग्लिश की तालीम आपको देगा, उससे बेहतरीन तालीम आपको यहाँ मिलेगा, और उससे बेहतरीन तरबियत आपके बच्चों को यहाँ दी जाएगी। इसलिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए, बल्कि अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, जिस रंग में आप उनको रंगाएंगे उसी रंग में वो रंग जाएगा, लेकिन वो आपके लिए खमियाजा होगा। कल क़यामत के दिन यही बच्चे आपके दामन पकड़ लेंगे और कहेंगे या अल्लाह यही मेरे वालिद हैं जो हमें गैरों की यहाँ तालीम दिलवाया था, इसलिए हम बहक चुके थे, लेकिन आज जो है ये जन्नत के अंदर जा रहा है और हम जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। इसका सबसे पहला जो है कसूर इनका है, इसलिए आप इनसे पूछगछ करें, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। तो इसलिए सबसे पहले गार्जियन जो है अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने बारे में फिक्र करें। कल क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को पेशी होना है और बच्चे के मुतालिक भी हमसे सवाल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है तो अमल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इल्ला सलासतुन,
सिवाय 3 चीज के, उनमें से एक वलद सालेह भी है। वलद सालेह कहाँ बनेगा, हमारा लड़का नेक कहाँ बनेगा? क्या वो चरैया की स्कूल में, या किसी इंस्टीट्यूट में, या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में? नहीं, बल्कि अमल सालेह बनने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरतीब कायम की थी वही तरतीब आज भी है, यानी वही मदरसा आज भी मौजूद है, वही तरीका आज भी मौजूद है। अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, अपने बच्चों को नेक रास्ते पे चलाएं, अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ वालिदैन कसूरवार ठहराए जाएंगे, ना कि बच्चे, क्योंकि ये हमारे वालिदैन की गलती है, उनकी कमी कोताही है, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे जो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आए दिन हम और आप सुनते हैं कि हमारे बच्चे ये हो गए, हमारी बच्चियां वो हो गई, तो ये इसके कसूरवार हम वालिदैन हैं। हम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, कुरान की तालीम से आरास्ता करें, जिससे दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा और हमारे दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ये किसके लिए है? ये तो कुरान पढ़ने वालों के लिए है कि पढ़ता जा और जन्नत के जर्दों पे तड़ जा। तो इसलिए हम वालिदैन से यही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए और अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, यानी आखिरत को संवारने के लिए, हम और आप जो अपने बच्चों को नेक बनाने की कोशिश करें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कुरान करीम की तालीम के ऊपर फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फी अहसनिल जज़ा। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बात बताकर हम सबों के दरमियान से रुखसत हुए। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया